प्लांट में जड़ें जब ऊपर की ओर दिखने लग जाए इस तरह से, तो समझिए कि इसमें रूट बॉन्ड हो चुका है। तो फिर रूट प्रूनिंग के बिना सिर्फ रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिबिस्कस प्लांट में गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो, तो फरवरी से मार्च तक में कुछ काम करने होते हैं हिबिस्कस प्लांट्स पे, जो जल्द से जल्द कर लें तो फिर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपके हिबिस्कस प्लांट्स में भी होगी। ये देखिए, हिबिस्कस के प्लांट्स के ब्रांचेज काफ़ी लंबे हो चुके हैं और ठंड में तो ऐसे भी हिबिस्कस का प्लांट जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो फरवरी से मार्च तक में इसमें हमें ज़रूर से ज़रूर कुछ काम है जो हमें कर लेना चाहिए। तो चलिए, क्या क्या काम है जो कर लेने चाहिए, तभी फिर आप गर्मियों में इससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी मैं ऊपर से हटा कर दिखा रही हूँ, तो इसके रूट्स किस तरह से ऊपर की ओर आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप तो है, हमें पहले स्टेम्स की प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। तो ये देखिए, बहुत ही लंबी लंबी ब्रांचेज हो चुकी है और आप चाहें तो अभी हार्ड प्रून भी कर सकते हैं या सॉफ्ट प्रून भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है क्योंकि बहुत ही लंबी लंबी ब्रांचेज हो चुकी है और मुझे इतना नहीं रखना है। तो वो तो आप अपने अनुसार कर लीजिए। तो इस तरह से मैं हार्ड प्रून करने जा रही हूँ। तो डॉर्मेंसी के बाद ऐसे भी परमानेंट प्लांट्स जितने भी हैं, जैसे कि मोगरा है, हिबिस्कस है और हाइब्रिड हिबिस्कस है, तो ये सभी काम करने होते हैं। तो प्रूनिंग तो हो गई। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें सॉइल सहित पूरे प्लांट को गमले से बाहर निकालना है। रूट्स गमले को पूरी तरह से जकड़े रहते हैं, इसलिए थोड़ी गुड़ाई कर कर फिर इस तरह से टैप टैप कर कर धीरे धीरे हमें प्लांट को बाहर निकालना है। तो बड़ी मुश्किल से मैं इस प्लांट को बाहर निकाल पाई हूँ। अब काम करेंगे स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हम करेंगे रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग करने के लिए प्लांट को गमले से इस तरह से पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ता है। तो देखिए किस तरह से इसके रूट्स हो चुके हैं, मिट्टी को जकड़ रखी है। और ये देखिए, नीचे के तो जो रूट्स हैं वो न्यू न्यू है और कोई स्पेस नहीं था कि अब ये रूट्स और आगे बढ़ सके, या तो फिर ऐसे में प्लांटर्स भी टूटने का डर रहता है, या तो हम खाद वगैरह देते रहेंगे, कुछ भी कितना भी खाद पानी दें तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि जो न्यू न्यू रूट्स निकलते हैं उसी से प्लांट्स में न्यूट्रिशन पहुंचती है। तो नए रूट्स बन ही नहीं पाएंगे, या नए रूट्स बनेंगे तो उन तक खाद पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे में रूट प्रूनिंग ही एक ऑप्शन बचता है। हो सकता है रूट प्रूनिंग से आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लांट्स खराब ही हो। तो पहले तो मैं इसके रूट्स को इस तरह से देखिए हटाती हूँ। तो ये देखिए, नीचे में सिर्फ रूट्स हैं, मिट्टी भी नहीं है। यहाँ पे मिट्टी पूरी खा गई है ये रूट्स और सिर्फ रूट्स बचे हुए हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे समझना होगा कि रूट प्रूनिंग या प्लांट की स्टेम प्रूनिंग या प्लांट की रिपॉटिंग, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग करनी रहती है तो हम प्लांट को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं और दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर देते हैं या छोटे से बड़े में शिफ्ट कर देते हैं, और इस तरह से रूट को नहीं हटाते हैं। उसमें हल्की फल्की हम बाहर से रूट थोड़ी बहुत हटा देते हैं और फिर थोड़ी बहुत सॉइल और कंपोस्ट वगैरह मिलाकर फिर से रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ से इस तरह से हटा रही हूँ। देख रहे होंगे आप कि रूट पूरी तरह से मिट्टी को बांध रखी है, इसी को रूट बॉन्ड कहते हैं। 2 साल से ज़्यादा एक ही पॉट में हो जाता है तो फिर उसमें रूट बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि उसके रूट्स को और फैलने की जगह नहीं होती है। ज़मीन में लगा हुआ जो प्लांट होता है उसके रूट से अपने आप जगह ढूंढ लेते हैं फैलने के लिए, वह नीचे और चले जाते हैं, साइड में चले जाते हैं, लेकिन पॉट में लगे हुए प्लांट्स के रूट्स को और फैलने की जगह नहीं मिलती है। तो ये देखिए, ये सिर्फ नीचे का इतना रूट्स है, लग रहा है जैसे चिड़िया का घोंसला है। अब ऊपर वाला जो पार्ट बचा हुआ है उसको भी हमें इस तरह से धीरे धीरे हटाना है। तो रूट प्रून करने में लगभग 60% सॉइल और रूट हटा दिए जाते हैं। तो ये देखिए, अब लगभग 40% यहाँ पे रह गए हैं रूट्स और इसमें थोड़ी बहुत सॉइल रह गई है, बाकी सबको हमने निकाल लिया है। प्रूनिंग के बाद अब इसमें इंसेक्ट लगने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है अगर हम ऐसे ही रिपोर्टिंग कर देंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा ट्रीटमेंट करना होगा रूट्स को। तो उसके लिए हमें एक बाल्टी लेना है और बाल्टी में पानी इतना लेना है कि उसका जो रूट्स है उसमें डीप हो जाए। और पानी में मैं आधा चम्मच फंगिसाइड्स मिला ली हूँ साफ का, और अगर आपके पास फंगिसाइड्स पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का उपयोग भी कर सकते हैं।
ये जो प्लांट बच गया है और इसमें 40% रूट्स बच गए हैं, इसे उठाकर हमें इस फंगिसाइड्स मिले हुए पानी में डिप कर देना है। इस तरह से डालकर छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखिए अंदर की जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी है, अभी भी बिल्कुल भुरभुरी है, इसलिए इसमें पिछले साल बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हुई थी। अब स्टेप 3 में प्लांट्स को हम कितना फर्टिलाइज़र डालें कि अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग हो। इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, तो पहले तो मैं राइस हस्क ले ली और थोड़ी-सी ये गोबर की खाद ले ली हूँ, जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज़ होना चाहिए। और ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो कि मैं घर में खुद तैयार की हूँ। इसमें फ्रूट्स के, सब्जियों के सारे चीज़ें हैं। और यहाँ पे ली हूँ नीम खली और फंगिसाइड्स थोड़ा। आप फंगिसाइड्स की जगह मिट्टी में भी हल्दी मिला सकते हैं। तो नॉर्मली जो सॉइल मिक्सचर मैं प्लांट्स के लिए तैयार करती हूँ, वही सब मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 पार्ट सिर्फ कंपोस्ट मिला रही हूँ और इसमें 2 पार्ट सॉइल मिलाऊँगी। अगर आप न्यू सॉइल ले रहे हो, तो उसमें 10% कम से कम सैंड मिला लें, लेकिन मेरे में सैंड मिला हुआ है, इसलिए मैं सैंड नहीं मिलाऊँगी। और उसके बाद इन सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब यहाँ पे पॉट के होल्स को भी चेक करना ज़रूरी है, कभी-कभी बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए होल्स मैं यहाँ पे चेक कर ली हूँ, खुला हुआ है। और उसके ऊपर मैं यहाँ पे रख रही हूँ दिया। तो ये बड़ी वाली दिया है, तो इसी को मैं रख रही हूँ। तो सॉइल यहाँ पे ले रही हूँ मैं दूसरी, जो कि पहले से सुखा कर रखी हुई है और ये बिल्कुल सैंडी सॉइल है। तो आप भी ऐसा ही करें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सॉइल है तो उसे ले लें और जो अभी पॉट से निकला है उसे सूखने के लिए दे दें, तो उससे मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी और जब दूसरा प्लांट लगाएंगे तो उसमें ये मिट्टी काम देगी। तो इस तरह से सॉइल और कंपोस्ट को मैं मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर रही हूँ, ये है रेफिन डस्ट पाउडर। ये इंसेक्टिसाइड्स है। मुझे चाहिए था गैमेक्सिन पाउडर चींटी भगाने के लिए, तो मैंने गैमेक्सिन माँगा था, तो उसके जगह पे नर्सरी वाले ने मुझे ये पाउडर दिया है। इसे मैं इस तरह से सॉइल में ही थोड़ी-सी मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसे आप सिर्फ़ जहाँ पे चींटी है वहाँ पे थोड़ी-सी हल्की-सी पाउडर छिड़क देंगे, तो उससे भी चींटी भाग जाएगी। तो अब चलिए पॉट को भर लेते हैं। तो पॉट को भरने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी-सी जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया है उसे डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाली हूँ जो सॉइल में थोड़ी-थोड़ी मोटी वाली पार्ट्स रह जाते हैं, उसे मैं डाली हूँ। लगभग 2-3 मुट्ठी के आस-पास है ये। देखते रहिए कि इस पॉट को मैं कैसे भरती हूँ, क्योंकि पॉट बड़ा है और मुझे लाइट वेट भी बनाना है और ऐसा भरूँ कि प्लांट को कंपोस्ट भी मिलते रहे और प्लांट्स हमारा अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग भी हमें देते रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जैसे मटर के, प्याज के छिलके हैं, इसे मैंने सुखा लिया है। और ये जो लिप्स वगैरह अभी मैंने प्रून किया था, वो सभी कुछ-कुछ इसमें चले गए हैं। तो सब्जियों के जो छिलके हम इसमें भर रहे हैं, उसे सुखाकर ही भरें। तो ये लगभग 90% सूख चुके हैं और जो भी गार्डन से वेस्टेज निकले हैं, जैसे कि प्रूनिंग वगैरह और बहुत सारे प्लांट्स की किए थे मैंने, तो उन सब के लिप्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो सब भी सुखाए हुए हैं। तो आप अगर पॉट में इस तरह से सब्जियों के छिलके वगैरह डाल रहे हैं, तो उसे सुखाकर ही डालें। अगर ताज़ी सब्जियों के छिलके डाल देंगे, तो फिर आपका प्लांट्स खराब भी हो सकता है, उसमें फंगस भी लग सकते हैं। तो ये देखिए अब उसके बाद मैंने थोड़ी सॉइल भरी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई लीव्स वगैरह जो थे वो सब डाले हैं। फिर थोड़ी-सी ये गुलदाउदी के फ्लावर्स हैं, तो उसे भी मैं रखी हुई थी, तो इस तरह से मैं पॉट को भरी हूँ और उसके ऊपर फिर एक लेयर मैं सॉइल बिछाऊँगी। तो इस तरह से अगर आप पॉट को भरते हैं, तो फिर आपके प्लांट्स को कंपोस्ट भी मिलती रहेगी और प्लांट्स भी खराब नहीं होंगे और पॉट भी आपका लाइट वेट बना रहेगा। तो गमले का एक हिस्सा मैंने इसी तरह भर दिया है। अब उसके बाद इसमें और सॉइल डाल रही हूँ। तो इस तरह से लगभग आधा पॉट भर चुका है। अब उसके बाद हम प्लांट को इस पे रख कर देखेंगे कि प्लांट हमारा सेट हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए अब तक ये प्लांट जो है मेरा फंगिसाइड्स में ही डाला हुआ था, अब इसे मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से प्लांट सेट हो गया है। अब इसमें हम जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया है उसे भर लेते हैं। तो इस तरह से सॉइल को भर लें और उसे हिलाते-डुलाते हुए भरना है। और जो पानी जिसमें कि हमने प्लांट को डिप कर रखा था फंगिसाइड्स वाला पानी, उसी पानी को फिर इसमें प्लांट में हमें डालना है, फेंकना नहीं है हमें उस पानी को। और उसके बाद इस प्लांट को अब हमें कहाँ रखना है, प्लांट को अभी धूप में रखने की बिल्कुल गलती नहीं करें। इस प्लांट को अभी हमें शेडी प्लेस में रखना है कम से कम 5-6 दिन तक और उसके बाद धीरे-धीरे इसे हमें फिर धूप में रखना शुरू करेंगे। यानी कि 5-6 दिन के बाद फिर इसे हम 1-2 घंटे की सनलाइट में रखेंगे, उसके बाद फिर इसे धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँगे।
और इसमें जो लीव्स हैं अभी ग्रीन दिख रहे हैं, तो बाद में धीरे-धीरे हो सकता है कि येलो होकर गिरने लग जाएँ, तो हमें घबराना नहीं है क्योंकि हमने इसे रूट प्रून किया है तो इसके लीव्स गिरेंगे ही। इसमें मैं प्लांट को डीप की थी, अब वही पानी इसमें मैं डालूँगी और पानी हमें इसमें धीरे-धीरे कर कर डालना है ताकि पानी नीचे तक चला जाए, पानी ड्रेनेज होल से बाहर आ जाना चाहिए। तो चलिए अब इसके कटिंग्स भी लगा लेते हैं। इसके कटिंग्स बहुत ही ईज़ी तरीके से लग जाते हैं, तो इस तरह से पेंसिल के आकार के कटिंग्स ले लें, हेल्दी कटिंग्स को ले लें और नीचे के लिप्स को हटा लें। कटिंग्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ग्लास में सॉइल ले ली हूँ, तो ये सॉइल सैंडी सॉइल है, पहले की सॉइल है। तो कटिंग्स के जो नीचे वाला एरिया है उसे एलोवेरा जेल में इस तरह से डीप कर कर लगाएं तो कटिंग्स बहुत ही अच्छे से लग जाएंगे। और पानी पहले ही डाल दें, मैं यहाँ पहले नहीं डाली हूँ लेकिन पहले डाल दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लगाने के बाद हमें इन्हें शेडी प्लेस में रखना है कुछ दिन के लिए, जब तक कि इनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। और पानी स्टार्टिंग में पूरा देना है और जब इसकी सॉइल सूखने लगे तभी फिर इसमें पानी देना है। तो फंगीसाइड्स मिला हुआ पानी भी डाल सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।